अमेठी का आवाम जो है बेहाल है। हम जैसे भूतपूर्व अंधभक्त और ज़्यादा बेहाल हैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे दिन को, मोदी जी का अच्छा दिन का वादा था, स्मृति ईरानी का 13 रुपये किलो चीनी का वादा था, हम लोग भावनाओं में बह गए। हम लोग मोदी को वोट कर दिए 2019 में, लेकिन अब जो है न्याय के लिए हम राहुल भैया के साथ हैं, ग्राउंड पे है, ज़मीन पे हैं, उनके साथ हैं। हमने स्मृति ईरानी को सिर्फ टीवी चैनलों पे देखा था, हमने कभी रियलिटी में नहीं देखा था, लेकिन टीवी चैनलों पे हम देखते थे, स्लो मोशन में कुछ कार्यक्रम उनका वगैरह आता था, हम भी बचपन में देखा करते थे, तो लगता था हाँ कोई होंगी, ठीक है। हम उसी भावना में बह करके वोट कर दिए। हमने लगा था कि विकास होगा, लेकिन उनके सांसद बनते ही सबसे पहले यहाँ का मेगा फूड पार्क छीना जाता है। उनके सांसद बनते ही यहाँ की IIIT को बंद करवाया जाता है। उनके सांसद बनते ही यहाँ का जो एक रोजगार का जो एक परिपाटी हुआ करती थी, महारत्न कंपनियाँ, चाहे आप HL ले लीजिए, चाहे भेल ले लीजिए, चाहे सेल ले लीजिए, महारत्न कंपनियाँ होती थी, उनको नीलाम किया जाता है। HL कोरबा का यहाँ का एक विद्यालय है, उसको प्राइवेट दे दिया इन्होंने। सेल को इन्होंने नीलाम कर दिया। भेल की 3 यूनिटें चलती थी, वहाँ उसमें से 1 यूनिट बंद करके 2 यूनिट कर दिया। अब भेल घाटे में जा रही, घाटा दिखा करके उसको बंद करेंगी स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के नौजवान किसान जो है परेशान है। 17,262 स्मृति ईरानी जी के आंकड़े हैं कि आवारा पशु अमेठी जनपद में टहल रहे हैं। ये उन्होंने बाकायदा DM को चिट्ठी लिख करके कहा था कि इसको बंद करवाइए, लेकिन आप अमेठी में आज भी घूम लीजिए, प्रतिदिन 2, 4, 5 दिन में अखबार में लिख करके आता है आवारा जानवर से टकराने के बाद युवक की गई जान। मतलब लोगों के चिराग तक बुझ रहे हैं, और स्मृति ईरानी सिर्फ अमेठी का पर्यटन करने में व्यस्त हैं। अमेठी में नवनिर्मित फार्म हाउस का उद्घाटन करने में व्यस्त हैं। आप इतनी शिकायत क्यों कर? राम मंदिर तो बनवा दिया, राम मंदिर बनवाया ना, भागते हैं इसलिए कहते हैं कि राम वोट दिया था स्मृति ईरानी को, इसलिए शिकायत है। और राम मंदिर में हमारे बाप दादा परदादा, हमारी हजारों पीढ़ियां राम में आस्था रखने वाली थी। हम भारत के हिंदू हैं, भाजपा के हिंदू नहीं हैं। और बार बार जाकर के राम मंदिर में भव्य जाकर के शीश नवाएंगे, उसमें जाके दर्शन पूजन करेंगे। हम भाजपा के हिंदू नहीं, हम भारत के हिंदू हैं। हमारी आस्था श्री रामचंद्र में, हमारी आस्था भारतीय जनता पार्टी की छलावे वाली नीतियों में नहीं है। सारे दावे उनके झूठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो झूठ का पुलिंदा है। जब से ये सत्तासीन हुए हैं, तब से केवल कांग्रेस द्वारा बनाई गई जो उनके द्वारा विकास कार्य हैं, इनका सीधा काम है कि कांग्रेस के पीरियड का कार्य को नाम बदल करके इन्होंने अपना नामकरण किया है, जो ये जनहित में ठीक नहीं है। और आपने बात किया कि राम मंदिर वो सबके भाव में है, और राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी का वो अपना अलग है। हम लोग हिंदू हैं, भारत के हिंदू हैं। केवल हमको भारतीय जनता पार्टी की सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अमेठी है, ये राहुल गांधी का घर है, ये राजीव गांधी का क्षेत्र है। यहाँ का हर नागरिक, हर नौजवान, हर माताएं बहनें, सब लोग कांग्रेस के हैं। इस बार पता लगेगा स्मृति ईरानी को कितना पानी में है। हम लोग बिल्कुल, सारे नौजवान, सब लोग बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं। बस केवल राहुल गांधी का जो अरसे से जो उनका यहाँ आगमन होना था, आज राहुल गांधी हमारे बीच में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों पे अभी थोड़ी देर बाद अभी जगह नहीं मिलेगी। क्या उम्मीद यहाँ की जनता को है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? हमको कामयाबी मिलेगी, न्याय मिलेगा। अभी तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है, अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली है, हमको न्याय मिलेगा। हमको मतलब कि पूरी जनता हिंदुस्तान की न्याय मिलेगा। देखिए, जो कुछ भी रायबरेली के अंदर है वो कांग्रेस की देन है। इससे पहले किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये तो गांधी परिवार की गढ़ है। जहां आप खड़ी हैं, फिरोज गांधी की चौक कहलाई जाती है। ये जो गांधी परिवार है वो तो यहीं का जमना है, यहीं से तो जन्म हुआ है। तो इसको आप कहते हैं क्या नहीं हुआ? यहाँ पर सब हुआ है। इसी में एक शेर याद आ गया, कहते हैं कि अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये फिरोज गांधी का चौराहा है, ये सोनिया गांधी का चौराहा है, ये राहुल गांधी का चौराहा है, ये गांधी परिवार का चौराहा है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चौराहा है। रायबरेली में जो कुछ हुआ है सब पूरा राहुल गांधी जी का परिवार ने किया। राहुल गांधी जी का रायबरेली राहुल गांधी जी का परिवार है। यहाँ पे ऑल इंडिया मेडिकल साइंस वो राहुल गांधी जी की देन है। और रेल कोच फैक्ट्री देख रहे हैं लालगंज में, वो भी राहुल गांधी जी का देन है। ITI आप राहुल गांधी जी का, जहां आप खड़े हैं फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, सारा राहुल गांधी जी का, उनके परिवार का दिया हुआ है। यहाँ पे भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ उसने क्या किया, 400 के सिलेंडर को 1060 कर दिया। गरीब जनता इतना परेशान हुआ है। किसानों, आप शहर में, गांव में ये बड़ी हालत खराब है कि सांड घूम रहे हैं खेतों। लोग जो है दिन भर शहर में मजदूरी करते, रात में खेत ताकते हैं। बहुत विषम परिस्थिति है भारत देश में। और जो ये राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं
हम सारे भारतीय लोग उनके पक्ष में हैं और आने वाले 2024 में भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे। ये हमारा लक्ष्य है, भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे। जो भी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे पशु अस्पताल हो, कचहरी हो, थाना हो, कोतवाली हो, सब कांग्रेस ने दिया है। इन्होंने 10 साल में सिर्फ जुमले दिए हैं। आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। हर आदमी न्याय की उम्मीद राहुल गांधी से करता है और ये उम्मीद पूरी होगी 2024 में। रायबरेली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट होने जा रहा है। यहाँ पे एक नहीं 2 पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा का अगले उसमें 2024 में यहाँ यही से घोषणा होगी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि गद्दी खाली करने की तैयारी हो गई है। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ और रायबरेली के प्रथम अध्यक्ष का पोता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने देखा है गांधी परिवार का, मोतीलाल नेहरू जी से लेकर और आदरणीय राहुल गांधी जी तक, जिसने देश के प्रति जिस परिवार ने अपनी आहुति दे दी, आज आप ये लिए हुए हैं, किसकी देन है? औद्योगिक क्रांति के जनक आदरणीय राजीव गांधी जी रहे। आज कंप्यूटर, मोबाइल किसकी वजह से है? सबके एक छोटे से छोटे आदमी के हाथ में है। किसकी वजह से? अवेयरनेस किसकी वजह से? रशिया से मास कम्युनिकेशन करके और मास कंप्यूटर्स कौन लाया? राजीव गांधी जी लाए। अवेयरनेस किसने बढ़ाई? आज कहते हैं क्या किया 70 सालों में? 70 सालों में तुमने जो उन्होंने 70 सालों में किया उसे तुमने बेचा, सिर्फ बेचा और कुछ नहीं किया तुमने। आज आदरणीय सोनिया गांधी जी ने रायबरेली के लिए जो किया था, मैडम हम लोगों को 900 बेड दिए गए थे एम्स में और 600 बेड कर दिए गए, ये क्या है? और मैं ये एक बहुत बड़ी चीज कहता हूँ कि देखिएगा, ये न्याय यात्रा धज्जियां उड़ा देगी बीजेपी सरकार की। ये रायबरेली कुछ नहीं था, इसकी नींव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो भी यहाँ आए थे, महात्मा गांधी भी रायबरेली आए थे। उन्होंने जो नींव रखी उसको फिरोज गांधी ने आगे बढ़ाया। उसके बाद जब से इंदिरा गांधी आई यहाँ से, तो यहाँ के फैक्ट्रियों की लाइन लग गई। जैसे किसानों के लिए उन्होंने चीनी मिल दिया, व्यापारियों के लिए, श्रमिकों के लिए सूती मिल दिया, कारपेट की गलीचे की फैक्ट्री लाइन लग गई थी। लेकिन इन सरकारों ने, विरोधी सरकारों ने उनको बेचते मिल भी, चीनी मिल भी बिक गई, मतलब पूरा बिक गया। उसके बाद सोनिया गांधी आई। सोनिया गांधी ने इस जिले को एक नई पहचान दी। इंदिरा गांधी के ज़माने में ऊंचाहार में थर्मापावर